नमस्ते इंडिया। तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा कैप्चर करूँगा कुतुब मीनार और कुछ हिस्ट्री के साथ इसकी ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि दिल्ली में मैं भी रहता हूँ और अक्सर दिल्ली में रह के कभी लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए इसको कैप्चर करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ आके टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं मैं, और इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत कुछ मैं बताऊँगा, कुछ हिस्ट्री बताऊँगा, और ऐसे भी कुतुब मीनार बहुत चर्चे में रहते हैं। किस कारण चर्चे में रहते हैं ये भी कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, सो देखते रहे लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुतुब मीनार है कहाँ और कैसे जाएं। ये तो सबको पता है कि दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कुतुब मीनार की, तो आपको बता दूं, कुतुब मीनार जहाँ पे है उस लोकेशन का नाम ही है कुतुब मीनार। और स्पेशली कुतुब मीनार के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी बनी हुई है, जिससे आसानी से हर कोई आ सकता है कि दिल्ली के किसी भी एरिया से। सबसे आसान सी तरीका है मेट्रो यूज़ करके। आपको बस राजीव चौक आनी होगी, आप कहीं भी रहते हैं, या फिर येलो लाइन में रहते हैं तो सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये कुतुब मीनार येलो लाइन में है। तो आप अगर ब्लू लाइन में रहते हैं तो डायरेक्ट राजीव चौक आ जाइए, और राजीव चौक से चेंज कीजिए हुडा सिटी सेंटर के जाने वाली, और वहाँ आपको उसी लाइन में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। आप वहाँ आसानी से आ सकते हैं। फिर कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतरेंगे तो आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि 20-20 पर पर्सन आते हैं, और उसको 20 रुपये दे के आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं टिकट के बारे में। तो एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेनी होगी, जो कि पर पर्सन 35 से 40 रुपये आएगी। तो अगर आप कार्ड से लेते हैं तो 35 की आएगी, अगर कैश से लेते हैं तो 40 की आएगी पर पर्सन, और पे करके आप एंट्री कर सकते हैं। एंड दोस्तों, बात करते हैं अभी कुतुब मीनार के हिस्ट्री के। दोस्तों, पहले हम कुतुब मीनार के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सालों से मानी जा रही है। आज से 823 साल पहले कुतुब मीनार को 1199 में बनाना शुरू किया गया था, और 1220 में यह बनकर रेडी हो गया। इसे बनाने में कुल 21 वर्ष का समय लगा। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो तुर्किस्तान से हिंदुस्तान में आया था और बना दिल्ली का सल्तनत का सबसे पहला राजा। इस मीनार का सभी कंस्ट्रक्शन को कराया था कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ यानी दामाद शमसुद्दीन ने। इस मीनार को हाइट 72.5 मीटर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। इसे रेड सैंड पत्थर और वाइट मार्बल से बनाया गया है। इसे एक विक्टोरी टावर भी कहा जाता है। जब ये विदेशी घुसपैठियों ने दिल्ली में आक्रमण करके दिल्ली के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब उन लोगों ने ये टावर को बनाया, ये दर्शाने के लिए कि ये दिल्ली में हमारी हुकूमत है और दिल्ली अब हमारी है। दोस्तों, ये इमाम जामिन का मकबरा है। माना जाता है कि इमाम जामिन 1500 ईस्वी में भारत आए हुए थे और वो दिल्ली में बस गए। अपने समय के कई लोगों की तरह वो भी चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें लंबे समय तक याद किया जाए। फिर उसी समय भारत आए हुए थे। उस समय दिल्ली का अंतिम सुल्तान लोदिया का शासन था, और उन्होंने यहीं एक मकबरे का निर्माण कराया। और जब इमाम जामिन का मृत्यु हुई तो उसी मकबरे में उनको दफनाया गया। तभी से इस मकबरे का नाम पड़ गया इमाम जामिन मकबरा। दोस्तों, अभी हम चलते हैं खिलजी टॉम की तरफ। दोस्तों, कुतुब मीनार घूमने वाले यहाँ ज़रूर आते हैं। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। दरअसल ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। उनकी मृत्यु के बाद इनको यहीं दफनाया गया था। खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत एक क्रूर राजा शासक थे। खिलजी के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जो कि बहुत विवादों में घिरा रहा, जिसका नाम पद्मावत था। जी हाँ दोस्तों, पद्मावत खिलजी के ऊपर ही मूवी बना हुआ है, उनकी ही बायोग्राफी है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं टॉम ऑफ इल्तुतमिश की तरफ। ये है दोस्तों टॉम ऑफ इल्तुतमिश। इसे खुद इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इल्तुतमिश 1200 ईस्वी के शासक काल का दामाद भी था, जिनको बाद में राजा घोषित कर दिया गया। फिर जब उनकी मृत्यु हुई तो इसी मकबरे में उनको दफनाया गया। तभी से इस टॉम का नाम रख दिया गया टॉम ऑफ इल्तुतमिश। दोस्तों, तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अलाई मीनार की तरफ। वैसे तो अलाई मीनार कुतुब मीनार से 2 गुना बनना था, लेकिन जब सवाल ये आता है कि फिर ये 24.5 मीटर पे ही रुक गया, तो दोस्तों बतला दूँ, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचाई एक टावर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो इसे बीच में ही रोक दिया गया, और इसकी ऊंचाई सिर्फ 24.5 मीटर तक ही रह गई। एंड दोस्तों, कुतुब मीनार के हिस्ट्री तो जान लिया। चलिए, आप जानते हैं आखिर कुतुब मीनार इतना विवादों में क्यों फैला रहता है, क्यों इतना विवादों में रहता है, तो चलिए जानते हैं। तो बता दो कुतुब मीनार।
दोस्तों अगर पहली नज़र में कोई कुतुब मीनार को देखे तो इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसा लगता है और मेरा भी यही मानना है, लेकिन कुछ डाउटफुल सवाल अब भी हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। कुतुब मीनार का गेट नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और इस्लाम में ये जो मेन गेट होता है वो नॉर्थ की तरफ फेस नहीं करता और नॉर्थ की तरफ फेस हिंदुज़म में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसे शुभ माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि कुतुब मीनार एक हिंदू राजा द्वारा बनवाया स्ट्रक्चर है। और दोस्तों कुतुब मीनार के जस्ट सामने कुछ शॉकिंग देखने को मिलता है। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप गए कुतुब मीनार तो आपने क्या नोटिस किया और नोटिस किया भी कि नहीं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों थोड़ा सा आगे जाने पर हमें दिखता है भारतीय मंदिरों के अवशेष। आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं एक हिंदू पिलर का अवशेष है। ये पूरी जगह जहां कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यह असलियत में कुछ यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जो कि प्राचीन भारत के समय से यहाँ पर खड़े थे। इन मंदिरों को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाया गया। और दोस्तों यही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं का स्टैचू मिलेगा और बहुत सारे पिलर पे घंटियों का चित्र देख सकते हैं जो हिंदू मंदिरों में पाया जाता है, जबकि इस्लाम में घंटी को अशुभ माना जाता है। और दोस्तों गौर करने वाली बात ये भी है कि इन सभी मूर्तियों के चेहरे बिगाड़ दिए गए हैं। इस्लाम में ये माना जाता है कि किसी रिलीजियस प्लेस पर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। एंड दोस्तों यही सब कारण की वजह से कुतुब मीनार अक्सर विवादों में घिरा रहता है। एंड बस दोस्तों वीडियो करते यहीं पे समाप्त। आज की हमारी टॉपिक खत्म हुई कुतुब मीनार हिस्ट्री ब्लॉग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते रहेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And